नमस्ते बच्चों। प्रीवियस वीडियो में हमने मून के बारे में पढ़ा था। आज के वीडियो में हम एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एस्टेरॉइड्स की स्पेलिंग को एक बार पढ़ते हैं। ASTEROIDS, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स की हिंदी होती है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह का मतलब होता है छोटे ग्रह। Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. Apart from the stars, planets and satellites, मतलब stars तारे, planets ग्रह और satellites उपग्रह। तारे, ग्रह और उपग्रहों के अलावा, अपार्ट फ्रॉम मतलब अलावा, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज, और भी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं, विच ऑल्सो मूव, जो घूमती हैं अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ। इसका मीनिंग ये है कि अंतरिक्ष में तारे हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनके अलावा भी और बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सूरज के चारों तरफ घूमती हैं। These bodies are called asteroids. इन्हीं बॉडीज को हम क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। They are found between the orbits of Mars and Jupiter. और हम ये पहले भी सोलर सिस्टम की पिक्चर में देख चुके हैं। एस्टेरॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर जो हमारे प्लैनेट हैं उनकी ऑर्बिट के बीच में। जिस ऑर्बिट पे मार्स घूमता है और जिस ऑर्बिट पे जुपिटर घूमता है, दोनों के बीच की ऑर्बिट में एस्टेरॉइड बेल्ट है। उसमें बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। अब वैज्ञानिक ये सोचते हैं ये एस्टेरॉइड्स कहाँ से आए हैं, तो उनका ये मानना है कि एस्टेरॉइड्स प्लैनेट का ही एक पार्ट है, विच एक्सप्लोडेड, जो प्लैनेट से टूटकर अलग हो गए थे, मैनी ईयर्स बैक, बहुत साल पहले जब प्लैनेट बन रहे थे, प्लैनेट का निर्माण हो रहा था, तो उसी समय प्लैनेट से कुछ पार्ट टूटकर अलग हो गए थे, जो सूरज के चारों तरफ एक अपनी अलग ऑर्बिट बनाकर घूमने लगे। उनको हमने क्या बोला? एस्टेरॉइड्स बोला। नेक्स्ट हम आते हैं मीटियोरॉइड्स पर। मीटियोरॉइड्स की स्पेलिंग देखते हैं। METEOROIDS, मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स की हिंदी होती है उल्का पिंड। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स मीन्स चट्टान, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, विच मूव अराउंड द सन, जो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, आर कॉल्ड मीटियोरॉइड्स, उन्हें हम मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। अब देखिए, सूरज के चारों तरफ एस्टेरॉइड्स भी चक्कर लगाते हैं और सूरज के चारों तरफ मीटियोरॉइड्स भी चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो एस्टेरॉइड्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और जो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं। Sometimes these meteoroids come near the earth. कभी कभी क्या होता है, सूरज के चारों तरफ ये जिस ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ये उस ऑर्बिट से बाहर आ जाते हैं, तो इधर उधर घूमने लगते हैं। अब इधर उधर घूमते घूमते ये पृथ्वी के पास आ जाते हैं, and tend to drop upon it. और क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये पृथ्वी पर कूद जाएं या पृथ्वी की धरती पर आकर गिर जाएं। During this process, अब जब वो एंटर करते हैं, पृथ्वी के अंदर एंटर करते हैं, तो क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर, तो रास्ते में उनको हवा मिलती है, तो हवा के साथ उनका झगड़ा होता है। झगड़ा मतलब फ्रिक्शन होता है। दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। और आप जानते ही हैं कि जब दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो क्या होता है? गर्मी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी ये होता है कि जब कोई भी मीटियोर हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो हवा के साथ या हवा उस पर एक फोर्स लगाती है जिसका नाम है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का झगड़ा ही है
उससे क्या होता है कि जो हमारा मीटियोर होता है वो गर्म हो जाता है, उससे गुस्सा आ जाता है, वो आग बबूला हो जाता है और जल जाता है। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, और जब कोई मीटियोर जलता है तो हमें आकाश में एक प्रकाश की फ्लैश यानी कि चमक दिखाई देती है कि जैसे आकाश में कुछ चमक रहा है। समटाइम्स अ मीटियोर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न्ड, कभी कभी क्या होता है कि कोई मीटियोर पूरी तरह से नहीं जल पाता। जनरली जब कोई मीटियोर जलता है तो वो जलकर ऊपर आकाश में ही खत्म हो जाता है, राख बन जाता है, और कभी कभी वो जलने से रह जाता है। और जब वो जलने से रह जाता है तो क्या होता है उसका, फॉल्स ऑन दी अर्थ, वो धरती पर गिर जाता है एंड क्रिएट्स अ हॉलो। और जब गरम गरम मीटियोर धरती पर गिरेगा तो क्या होगा, गड्ढा बना देगा वो धरती में। तो वो यही करता है, धरती में एक हॉलो क्रिएट कर देता है। आगे बढ़ते हैं। डू यू सी अ व्हाइटिश ब्रॉड बैंड, क्या आप सफ़ेद कलर की एक पट्टी देख पा रहे हैं? कहाँ पर? पिक्चर में, ये देखिए पिक्चर में आपको सफ़ेद कलर की एक पट्टी दिखाई दे रही है। लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ, ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद कलर का चमचमाता हुआ रास्ता ये कहीं जा रहा है। अक्रॉस द स्काई, ये कहाँ बना हुआ है? आकाश में। ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट, एक साफ सुथरी रात में। साफ सुथरी रात का मतलब ऐसी रात जब आकाश में बादल नहीं दिखाई देते हैं, आकाश एकदम साफ दिखाई देता है। तो क्या आपने किसी रात के टाइम पर एक सफ़ेद कलर का कोई ब्रॉड बैंड देखा है? ऐसा एक चौड़ी सी कोई पट्टी देखी है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये चौड़ी सी जो पट्टी है, ये जो चौड़ा सा रास्ता है, ये असल में कोई रास्ता नहीं है। ये क्या है? ये हजारों लाखों सैकड़ों तारे हैं। इतने सारे तारे हैं यहाँ पर कि वो हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, एक बादल की तरह दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ते की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये तारों का एक क्लस्टर है, तारों का एक झुंड है, जो हम जब अर्थ से देखते हैं तो हमें एक पाथ की तरह, एक रास्ते की तरह दिखाई देता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, और ये जो तारों का ये झुंड है, ये झुंड क्या कहलाता है? ये मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। इन एंशियंट इंडिया, हमारे प्राचीन भारत में, इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। लोग जब आकाश की ओर देखते थे तो वो ये मानते थे कि जैसे आकाश में एक लाइट की नदी बह रही है, यानी कि प्रकाश की नदी बह रही है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, और जब हम नदी का नाम लेते हैं तो हमें गंगा का नाम याद आता है, तो उन्होंने इस बैंड का नाम क्या रख दिया? आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases. अब अगर हमें गैलेक्सी को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? एक गैलेक्सी एक बहुत बड़ा यूज मतलब बहुत बड़ा सिस्टम होती है, एक तंत्र होती है, और उस सिस्टम में क्या होते हैं? बिलियंस ऑफ स्टार्स, अरबों खरबों तारे होते हैं, एंड क्लाउड्स, और बादल होते हैं किसके? धूल के और गैसों के। तो गैलेक्सी में बहुत सारे तारे होते हैं और बादल होते हैं धूल और गैस के बने हुए। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर क्या बनाती हैं? यूनिवर्स बनाती हैं। आप सोच सकते हैं कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज, मतलब अनुमान लगाना ही मुश्किल है यूनिवर्स कितना बड़ा है इस चीज़ का। सोचिए, यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज हैं, और गैलेक्सीज में कितने सारे सोलर सिस्टम्स हैं। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। वैज्ञानिक अभी भी ये कोशिश करते रहते हैं कि उनको अंतरिक्ष के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हम इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि यूनिवर्स का क्या साइज है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर ख़त्म होता है। बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हम सब
यू एंड आई, मैं भी और आप भी बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, इस अंतरिक्ष को बिलोंग करते हैं, मतलब हम इस अंतरिक्ष का पार्ट हैं। अंतरिक्ष कहाँ है, कितना बड़ा है, कहाँ तक जाता है, हम इस बारे में नहीं जानते। हम केवल इतना जानते हैं कि हम अंतरिक्ष का एक पार्ट हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो पिक्चर है ये हमसे क्या कहती है। आप देखिए, ये आप हैं। आपके बारे में ये कहा जा रहा है इस पिक्चर में कि आप किसके अंदर हैं? आप अर्थ के अंदर हैं, मतलब आप अर्थ पर रहते हैं, तो आप अर्थ के अंदर हैं। अब अर्थ जो है वो किसका पार्ट है? वो सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम के अंदर है ना अर्थ। अब सोलर सिस्टम किसके अंदर है? मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है, तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। और मिल्की वे गैलेक्सी किसके अंदर है? यूनिवर्स के अंदर है, तो ये यूनिवर्स का पार्ट है। अब इसे हम यहाँ से समझते हैं। यूनिवर्स अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन हमने मान लिया कि जो सर्कल है ये यूनिवर्स का सर्कल है। अब इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सी हैं, जिसमें से एक गैलेक्सी हमारी है जिसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, उस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, जिसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा भी है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक प्लैनेट हमारा भी है, और हमारे प्लैनेट का क्या नाम है? अर्थ। अब अर्थ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें से एक हम भी हैं, जो हम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सोचिए कि हम अर्थ पर रहते हैं, अर्थ सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, और मिल्की वे गैलेक्सी यूनिवर्स का पार्ट है। अब यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स हैं, सोलर सिस्टम्स में बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, और प्लैनेट्स पर बहुत सारे लोग रहते हैं, जिसमें से एक आदमी हम हैं। तो अगर हम अपनी कंपैरिजन यूनिवर्स के साथ करें, तो यूनिवर्स के सामने क्या हम एक बिंदु के जितने हैं? नहीं। यूनिवर्स के सामने हम इस बिंदु से, जो आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा है, इससे भी बहुत 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 छोटे हैं। आप अपने छोटे से साइज की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम बड़े इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे को भगवान ने क्या दी है? बुद्धि दी है, और उस बुद्धि के बल पर हम इन सारी चीज़ों को समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं, और जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो यहाँ तक पहुँचने की सोच पाते हैं। देखिए, हम अर्थ के अंदर थे, और हम अपने ज्ञान से, अपने आविष्कारों से अर्थ के बाहर निकल गए। अब हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं सोलर सिस्टम को, हम सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं। तो लगे हुए हैं। अगर आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप भी सोच सकते हैं, इसमें और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जानिए तारों और ग्रहों की दुनिया को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर आपका फिनिश होता है। गुड बाय बच्चों।